नमस्ते, माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत है नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये दिवाली का त्योहार जो है आपका बहुत अच्छा गुजर रहा है। और जो इस समय आप लोगों के सामने एक बड़ा उपहार भी है, और वो उपहार जो हमें मिला है वो मिला है एमपीईएसबी के द्वारा आपके सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो वैकेंसी अनाउंस की गई है यहाँ पर। उस वैकेंसी में लोगों ने देखा हमारे द्वारा लगातार जो आपको एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंजीनियर्स जो स्टूडेंट हैं हमारे, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर इंजीनियर स्टूडेंट, उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ निकलकर सामने आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें अगर हम थोड़ी सी एड ऑन करना चाहें कुछ चीज को, कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ में और क्या एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में भी ऐड किया है, कि ये जो आपकी न्यू वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक, ये दो वैकेंसीज जो है डिफरेंट जॉब प्रोफाइल होती है इनकी, ये ऐड की गई है। और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। एक बार फ्री माइंड से जब आपका एग्जामिनेशन, या आप ये कहें कि हम लोग फॉर्म फिलिंग हो रही है, उसके पहले पेपर इसको देखें, समझे कि हम लोग जो है क्या इसके लिए एलिजिबल है, और हम लोगों को अगर एलिजिबिलिटी पता है तो इसमें हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है या कहां से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो चीज भी मैंने यहां पर इसी वीडियो में ऐड की है। इसीलिए बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले यहां पर एक जनरल और बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में शुरुआत करूंगा कि आपका ये जो एमपीईएसबी है, इसने अपनी अनाउंसमेंट के साथ में कुछ डेट्स आपको प्रोवाइड की है, जो कि बहुत केयरफुली आपको देखना होंगी। आवेदन पत्र भरने की तारीख, जो कि ऑलरेडी हम लोग आपको ये तिथि के बारे में बार बार अवगत करवा रहे हैं, ये आपकी 29/10 यानी कि 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, और ये आपकी 12/11 यानी कि आप 12 नवंबर तक इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करें कि सर, परीक्षा की दिनांक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग के बाद जो होता है, आपके पास कितना दिन बचा है। आपके पास यहाँ पर जो दिन बचे हैं उसमें आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि एग्जाम डेट जो है वो 13/12 यानी कि 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाली है 2025 में। ठीक है, अब आपके पास आप कैलकुलेट कर लीजिए, 29/10 यानी कि आप ऑलमोस्ट अक्टूबर को कह दीजिए कि अक्टूबर कंप्लीट में आप पूरा नवंबर है, और आपके पास यहाँ पर 13 से 15 दिन हम टोटल मान लें अक्टूबर का और नवंबर का मिलाकर, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर 45 डेज है। अगर आप देखेंगे तो आज से के पास अगर डेट देखी जाए, अगर आप जो आज से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ दिन और 5 दिन एक्स्ट्रा मान लीजिए, आपके पास ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज है। और इन 50 डेज के अंदर हमें जो है एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है। उसके लिए भी आपका क्या प्लान होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूं। जो आपका नेक्स्ट जो है, आपका क्या प्लान होना चाहिए और कैसे स्ट्रेटेजी होगी, वो यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, चलिए और बात करें। नेक्स्ट एक चीज की, एग्जाम जो होगी वो किस पैटर्न पर आधारित होगी, उसके लिए ऑलरेडी सर के द्वारा, मेरे द्वारा आपको डिफरेंट जो है ऑलरेडी पोस्ट करके बताया गया है। वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या आपका प्लान ऑफ दी एग्जाम होता है। वहीं पर जो ये आपकी एग्जाम है 13/12 को जो कंडक्ट होगी, ये आपकी 2 शिफ्ट यानी कि 2 पालियों में होने वाली है, और उसके लिए बेसिक आपको यहाँ पर टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ एग्जाम और कितना ड्यूरेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। क्लियर, इस पे ज्यादा टाइम ना देते हुए मैं स्पेशली आज के हमारे इस वीडियो का संदर्भ, जो कि हमारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल से समझते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल जो है इसको आयोजित करने वाला है। उसके अंतर्गत जो ये आपकी पोस्ट है, यहां पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट कोड। सबसे पहले तो आपको पोस्ट कोड भी जरूरी है, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, वहां पर पोस्ट कोड भी बहुत जरूरी होता है। पोस्ट कोड जो है वो आपका 16, और आपकी भर्ती का जो नाम है वो है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। जो पोस्ट होगी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की होगी, और यहां पर आपको एक लम सम है ना, इस फील्ड में या इस पोस्ट पे अगर आप देखें तो 65 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। 65 यहाँ पर पद है। 65 पदों की अगर मैं आरक्षण तालिका के अनुसार अगर बात करूं, ये एक्चुअल में आपकी आरक्षण तालिका कहलाती है।
आरक्षण तालिका का मतलब कि कितनी सीट किसके लिए रिजर्व होगी। अब यहाँ पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में आप देखेंगे 65 पदों के अंतर्गत आपको यहाँ पर एससी, एसटी एंड ओबीसी के यहाँ पर पद ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आप यहाँ पर अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस में कोई पद नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो पद अवेलेबल है उनकी बात करें तो आपका एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी जो है इनके लिए कॉमन आपके 11 पद है। और इन 11 पदों में भी अगर हम लोग देखें कि कितने पद ओपन यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए, और रिजर्व का मतलब होता है या आरक्षित का मतलब होता है कि स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी या किसी एक जेंडर के लिए। तो यहां पर हमारे पास महिलाओं के लिए 4 पद जो है वो रिजर्व है, और टोटल ओपन अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 पद है, और एक पद आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए यहां पर रिजर्व किया गया है। इस तरीके से आपकी टोटल 11 सीट जो है यहां पर मिलेंगी। क्लियर। उसके अलावा ओबीसी वर्ग का देखा जाए तो यहां पर 26 है ना ओपन कैटेगरी की आपकी पोस्ट है, जिसमें से 12 जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए, और टोटल उस तरीके से यहां भूतपूर्व सैनिकों में भी आप देखेंगे कि ओपन और महिलाओं के लिए रिस्पेक्टिवली 3 और 2 पोस्ट अवेलेबल है। 43 यानी कि 43 आपके यहां पर पद अवेलेबल है, और 65 आपकी पूरी पोस्ट है कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के अंतर्गत। क्लियर। अब ये हुई बात कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पदों का आरक्षण और तालिका, जिसमें हम लोगों ने कितने अलग अलग कैटेगरी वाइज या हमारा जो है जेंडर के बेसिस पे पोस्ट देखी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो क्या होना चाहिए। हालांकि आप यहां पर एक चीज और देख पा रहे हैं जो कि वेतनमान है। अब वेतनमान तो मैं यहां से क्या कहूं आपको कि सबसे पहले प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, पहले हमारी जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाना और गवर्नमेंट जॉब ले लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हालांकि यहाँ पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के ग्रेड पे आपको लेवल 7 के इक्वल मिलेगा 28,700 बेसिक से लगाकर 91,300 रुपीज, इसका आपको पे स्केल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए उस पर बात ना करें, पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यताएं, पहले हम अपनी योग्यताएं साबित कर दें, ऑटोमेटिक वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। क्लियर। तो शैक्षणिक योग्यताएं में क्या चीजें नेसेसरी होंगी, यानी कि आपके पास क्या चीज होना चाहिए जिससे कि आप एलिजिबल होंगे आपके कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की ये फॉर्म फिलिंग के लिए। यहां पर देखो आपको लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि आप ग्रेजुएट अगर हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हुआ है और ग्रेजुएट डिग्री आपको जो मिली है ग्रेजुएशन की, उसमें भौतिकी यानी कि फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्लियर है ये बात, याद रखें। आपने कोई ग्रेजुएशन की है वो ठीक है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में भौतिकी या भौतिक यानी कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अब ये ठीक है, इसके अलावा यहां आप देख पा रहे हैं यहां लिखा है अथवा। अथवा मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आपने ये भौतिकी में आपका एक विषय नहीं है, स्पेसिफिक भौतिकी या फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट नहीं था, तो हम यहाँ अथवा से आगे बात करें, लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक बीई। इंजीनियरिंग में स्नातक का मतलब आप समझे, आपके पास ओनली अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप लोग यहां पर, यानी बीई वाली भी डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की, तो यहां पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर हिंदी बोलने, पढ़ने एवं लिखने में समर्थ होना चाहिए। ये हिंदी भाषी राज्य होने की वजह से, राजकीय भाषा हिंदी होने की वजह से एक व्यक्ति, इंजीनियरिंग फील्ड का व्यक्ति जब वो इंग्लिश में पढ़ाई करके जाता है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल बात है। क्योंकि आप लोग कई देखेंगे जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो उनके लिए कि नॉर्मल ठीक है, लेकिन ये कोई एलिजिबिलिटी में रोकने टोकने वाली बात नहीं है। और नॉर्मल हिंदी बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लिखना आ जाना चाहिए। इतने अगर आप समर्थ हैं, इसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं चाहिए, है ना, कि पता चला हिंदी का भी एक सर्टिफिकेट ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली आपके पास बीई की डिग्री हो, इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट है, या फिर ग्रेजुएशन तो है लेकिन वो फिजिक्स उसमें एक सब्जेक्ट रहता हो या रहा था, तो आप एलिजिबल हैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की इस वैकेंसी के लिए। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा सेकंड, जिसको हम कह रहे हैं नापतोल निरीक्षक। सेकंड पोस्ट यहां पर आपके पास है नापतोल निरीक्षक की। और ये नापतोल निरीक्षक में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 29 पोस्ट अवेलेबल है, ओपन है आप लोगों के लिए। आप 29 पद के लिए फाइट कर सकते हैं,
जिसमें आपको फर्दर एक आरक्षण तालिका नजर आ रही है। इस आरक्षण तालिका में अगर आप देखेंगे तो जनरल में ओपन कैटेगरी जिसको हम कहते हैं या अनारक्षित अनरिजर्व आप कहेंगे, उसमें आपको एक पोस्ट तो ओपन कैटेगरी में नजर आ रही है, एक पोस्ट महिलाओं के लिए भी आ रही है, संविदा भर्ती के लिए भी एक पोस्ट यहाँ है, ओपन में भी और महिलाओं के लिए भी। इस तरीके से टोटल अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश के वासी और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के भी जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, जो अपना यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए बात करूं, सभी कुछ मिलाकर, है ना, जहां पर संविदा कर्मी भी इंक्लूडेड है, आपके पास 4 पोस्ट तो अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं पर रिजर्व की बात की जाए तो एक आपको अनरिजर्व के अंतर्गत फर्दर कैटेगरी है जिसको आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं। यहां पर आपको ओपन में 2 पोस्ट, महिलाओं की 1 पोस्ट, भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत भी आपकी एक ओपन की पोस्ट, संविदा कर्मी में 2 पोस्ट ओपन में और 1 महिलाओं में, यानी कि टोटल आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहां पर है वो 7 है। क्लियर? ये हो गई आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहां पर आपको निरंक यानी कोई सीट नहीं दिखाई दे रही है। फर्दर आते हैं हम लोग एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में। इसमें आपको ओपन कैटेगरी में 1 पोस्ट दिख रही है, जो कि आपकी केवल 1 ही पोस्ट है। ठीक है, इसमें कोई रिजर्वेशन और फर्दर नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करें ओबीसी के लिए। ओबीसी में यहां पर ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि ओपन कैटेगरी की 5 पोस्ट और ओपन में अगर महिलाएं हैं, है ना, तो वहां पर 3 पोस्ट उनकी भी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। फिर ओपन में आप देखेंगे कि अगर संविदा कर्मी है 5 पोस्ट संविदा कर्मी की ओपन के लिए और महिलाओं के लिए 3। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा 17 पोस्ट यानी कि 17 पोस्ट आपकी है ओबीसी कैटेगरी के लिए नापतोल निरीक्षक की। और इन सबका सम करने पर आप पाते हैं कि आपके पास 29 पोस्ट यहां पर नापतोल निरीक्षक में आई है। क्लियर? ये तो हो गई बात हमारी। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और वो है इसकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक, और वो लिखा है भौतिक एक विषय के रूप में हो। फिर से आपको भौतिकी या फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर लिखा है या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो, अथवा एक और चीज देखिए, अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ शासकीय और अर्धशासकीय निगम मंडल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए। यहां पर अब एक चीज और दी गई है, उन्होंने अच्छे से लिखा है कि देखो क्या बोल रहा है वो, निजी क्षेत्र जिसमें संबंधित एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब, जो आप कहते हैं सुधारक लाइसेंसधारी, ये देखो यहां पर ये क्या लिखा है, नापतोल का निरीक्षक है, निरीक्षक नापतोल। यहां पर आप लोगों को जो है सुधारक धारी, जो सुधारक होते हैं ना, सुधारक जिनके पास यहाँ पर एक लैब होती है हमारी एनएबीएल की लैब, उस लैब के अंतर्गत उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए कि वो अपना यहाँ पर इसमें फॉर्म फिलिंग कर सके। लेकिन लाइसेंस के अलावा यहां बात की जाए तो यहां पर आपको 3 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव जरूरी बोला गया है। क्लियर है ये बात? तो आप लोग इससे समझ पाए होंगे कि आप लोगों को नापतोल निरीक्षक के लिए अगर आप डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी निजी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब के साथ में आपका जो लाइसेंस है अवेलेबल है आपके पास, या आप लाइसेंस रखते हैं, साथ में आपको 3 वर्ष का जो है कार्यानुभव, आपका व्यावसायिक अनुभव भी होना चाहिए। क्लियर है ना? तब आप यहां पर इस जो है नापतोल निरीक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरा यहां क्या लिखा है, राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल सकता हो, पढ़ सकता हो, लिख सकता हो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आप हिंदी बोल सके, लिख सके और पढ़ सके, इसीलिए। फिर लिखा है निरीक्षक नापतोल के पद पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। सुनिएगा ध्यान से, नापतोल निरीक्षक में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को रांची में स्थित एक संस्थान जिसका नाम है भारतीय विधिक माप विज्ञान, उसमें आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। बुनियादी मतलब बेसिक आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। बुनियादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को वहां पर सफलता मतलब क्या है, मतलब उसका एक टेस्ट भी होगा या एग्जाम भी होगी, और उस एग्जाम को आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल पोस्टिंग नापतोल निरीक्षक की मिलेगी, जो कि क्लियरली यहां लिखा है ना, पोस्टिंग से पहले। ठीक है, वो टाइम आपको देंगे वो अलग बात है, लेकिन पोस्टिंग से पहले आपके पास ये चीज
होना चाहिए। क्लियर है ये बात, है ना? तो ये बातें थी हमारी पोस्ट कोड नंबर 16 और पोस्ट कोड नंबर 19 की। नाउ मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संबंधित विषय हेतु पाठ्यक्रम। आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों ने पोस्ट कोड 16 और 19 के लिए फॉर्म फिलिंग की है तो आपके आपके पास आपका एक पार्ट ए होगा। पार्ट ए का मतलब जहां पर एक को कंप्लीट नॉन टेक आपका आने वाला है, और एक आपका आएगा पार्ट टू। और पार्ट टू अगर आप देखते हैं तो पार्ट टू में आपको क्या बोल दिया गया है कि वो आपका संबंधित विषय है ना? तो संबंधित विषय जो है पार्ट टू का, पार्ट टू में जो लिखा हुआ है पार्ट बी कह लीजिए, उसमें जो रिलेटेड सब्जेक्ट या संबंधित विषय जो लिखा है वो यहां पर आपको मेंशन करवाया गया है। और उस पार्ट बी या पार्ट टू के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को केवल और केवल यहां पर 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाने वाले हैं हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से। क्लियर है बात? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है उसका कंप्लीट नॉलेज चाहिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनकी एग्जामिनेशन है। तो आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अच्छा नॉलेज गेन करना होगा, क्योंकि स्नातक लेवल का है ये, है ना? तो ये संबंधित विषय है। और इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 100 क्वेश्चंस से एसोसिएटेड या इसके लिए कितने मार्क्स अलोकेट किए गए हैं, 100 मार्क्स दिए गए हैं। क्लियर? और नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर बात नहीं की गई है, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, बट यस आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अब इतनी बात के बाद एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि आप लोग जो है पार्ट ए यानी कि नॉन टेक्निकल वाला भी अगर देखें, तो क्योंकि 450 से ज्यादा जो आपका ये पोस्ट है यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन में, सभी के लिए एक चीज कॉमन है और वो है पार्ट ए। पार्ट ए का सिलेबस कॉमन है। पार्ट ए के अंतर्गत 7 विषय आता है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब पर एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन लेकर उसका डिटेल्ड सिलेबस का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। और आप जब वो देखेंगे तो उसमें आपको सारी पोस्ट के लिए कॉमन नजर आएगा, जो कि मैंने वहां बताया भी है। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं नेविगेट टाइम एप्लीकेशन को डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाकर। आप एप्पल का iOS जो होता है वहां से भी देख सकते हैं, और आपके विंडोज जो है उसमें भी आपको डायरेक्टली अवेलेबल होगी। हमारी ये एप्लीकेशन जो है आपको नेविगेट प्राइम से मिलेगी, नाम से मिलेगी, और इसमें आप लोगों को जो है ये एक सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट पार्ट ए का जो आपका कोर्स यहां पर है वो मिलेगा। आप यहां देख पा रहे होंगे इसमें डेडिकेटेड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भी लिखा हुआ है। ये आपके लिए पार्ट ए का जो है वो कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो कि स्पेशली कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तो है ही, साथ में जो है नाप तोल निरीक्षक जो है उनके लिए भी आपका हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो आपका पोस्ट है उनके लिए भी ये काम आएगा। क्योंकि क्योंकि हमारे यहां पर अगर हम देखें आपका ये सिलेबस कॉमन है ना? ठीक है, बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये कोर्स जो है केवल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के लिए नहीं, पार्ट ए तो सभी के लिए कॉमन है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपने अभी अगर आपका टेक्निकल कंप्लीट भी है, आपका संबंधित विषय प्रिपेयर्ड भी है, भी आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करके हमारे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक से संबंधित जितनी जानकारी थी वो प्रोवाइड कर दी है, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैंने कुछ बेसिक बातें बता दी है। पार्ट ए का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा प्रीवियस वीडियो में आपको यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा, और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इससे संबंधित और भी जानकारी और जो सिलेबस से रिलेटेड आपके कंटेंट है, पीवाईक्यू के प्रैक्टिस है, जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम है उसमें जो आ सकते हैं क्वेश्चन, उनके प्रोबेबल क्वेश्चंस यहां पर लिए हुए हैं, और इस तरीके से वेल डिजाइन कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है नेविगेट प्राइम पर। आप अगर चाहें कि सर हमें इसका ऑफलाइन बैच भी चाहिए, तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, और वो सेंटर का एड्रेस जो है यहाँ पर आपको मिलेगा 227 वेदा बिजनेस पार्क, भंवरकुआ पर आ सकते हैं। इवन आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े या हमारे साथ जुड़े, लोगों के लिए हमने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल करवा दी है। आपकी क्लासेस ऑनलाइन में अभी शुरू हो चुकी है, और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ये आपका दिवाली के जस्ट बाद आपकी ऑफलाइन सेंटर पर भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी आपको, और डेडिकेटेड बैच है विद इन दिस टाइम पीरियड जो आपको अवेलेबल है, इसमें आप लोगों को हम कंप्लीट प्रिपेयर करवाने वाले हैं।
जब हम बात करते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर नेविगेट इंस्टीट्यूट आप लोगों को जो कहता है स्टेज से वही पूरा करके देता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं और आपको आधे अधूरे में छोड़ दें। ये नेविगेट की यूएसपी कभी नहीं रही। हम लोगों ने जो कहा है वो आपको प्रोवाइड किया है। इसीलिए मैं अगर यहाँ पर बात करूं, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो रिमेनिंग डेज है यहाँ पर वो 45 डेज है ना। मैक्स आप कितनी लीव कर सकते हैं, 45 डेज हमारे पास है। तो 45 डेज में आप क्या क्या करेंगे? उनके पास 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नॉन टेक्निकल के हो गए। फिर आपके पास जब बात करें 100 क्वेश्चन जो है वो आपके संबंधित सब्जेक्ट यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट से हो गए, आपके विषय से। आपके आपके लिए ये 45 डेज में सारी क्लासेस ऑनलाइन देख पाना और उसके साथ में ऑनलाइन पढ़ने के साथ में पर डे 8 to 10 आवर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करना है, यानी याद तो करना पड़ेगा ना। जब हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे तो कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना आपको। आपकी ऑनलाइन प्लस आपकी कुछ सेल्फ स्टडी जो आपको यहाँ से होमवर्क, टास्क या टू डू लिस्ट प्रोवाइड की जाती है क्लासेस में, तो वो सारी चीजें आप पर डे, आपके पास 24 आवर्स ही है ना, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, आप उसमें कितना पढ़ सकते हैं। सिलेबस बहुत वास्ट भी है, प्लस हमें करना भी है। ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल भी पढ़ाया जाएगा। और इस बैच में आपको दोनों टाइप के यानी कि हमारा लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, प्लस आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर आप पूरा पूरा कोर्स जो है वो लाइव देख नहीं सकते, हम तो अपनी साइड से करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी फैकल्टी है, वो तो आपको कंप्लीट करवा देगी कोर्स, लेकिन क्या एक इंडिविजुअल कैंडिडेट पर डे 8 to 10 आवर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकता है? अगर वो करेगा तो फिर उसको पढ़ेगा कब? इसीलिए आपको हमने दोनों मोड में अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आप चाहें तो आप जो है उसको रिकॉर्डिंग मोड में भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें रहेंगे, सारी बातें हैं क्लियर। लाइव पढ़ाएंगे वो भी रिकॉर्डेड आएगा, रिकॉर्डेड ऑलरेडी भी मिलेगा आपको। आप डायरेक्टली यहां पर जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखकर हमारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे ना फायदा आपका है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लाइव क्लासेस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका कंप्लीट कोर्स में आपकी कुछ क्लासेस जो है वो रिकॉर्डिंग मोड में भी होंगी, सो दैट कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन कर लें, देख लें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके अलावा जितनी भी आप लोगों की क्वेरी होगी, आपके डाउट्स होंगे, आपके सारे सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होंगे, तो उसके लिए नेविगेट की हर फैकल्टी, नेविगेट की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। प्लस एक और अनाउंसमेंट पे करना चाहूंगा, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो हमारा यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की एग्जामिनेशन है, इससे रिलेटेड क्वेरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे जितनी भी जानकारी आती है, हमारे जो एक आपके वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, आपके अभ्यास सेशन, प्रैक्टिस सेशन, पीवाईक्यू सेशंस और क्लासेस के डेमो लेक्चर्स, इन सभी के डेमो लेक्चर्स भी जो है आपको उस ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। डायरेक्टली आपको लिंक अवेलेबल होगी और आप उस पर क्लिक करके हमारे उस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं नेविगेट इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि ऑलरेडी आपका जो है वो चल रहा है और उसमें काफी स्टूडेंट जो है वो जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। और आप जो है, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतोल निरीक्षक में अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।